हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और बहुत से स्टूडेंट का दोस्तों ये क्वेश्चन भी था कि सर आपने अब तक आबकारी उपनिरीक्षक, आबकारी सिपाही और परिवहन आरक्षक की दोस्तों एक्सेप्टेड कट ऑफ नहीं बताई। तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों एकदम से कट ऑफ बता देंगे तो वो फेक होगी। दोस्तों रियल आंकड़े जानने के लिए, समझने के लिए एक तो आंसर की का आना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले ही आंसर की आई और दोस्तों जैसे जैसे स्टूडेंट ने अपने नंबर बताए उसके बिहाफ पर ही हमने ये कट ऑफ बनाई। इसके अलावा दोस्तों हमारे कोचिंग में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं कितने नहीं हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में अंत तक बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब एक्सेप्टेड कट ऑफ आ चुकी है, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे द्वारा दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की एक्सेप्टेड कट ऑफ बताई थी। उसके अलावा उत्तराखंड वीडियो की कट ऑफ बताई थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने फॉरेस्ट गार्ड की भी कट ऑफ बताई थी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों पॉइंटों का फ़र्क गया है। मेरे द्वारा जब कट ऑफ बताई जाती है तो बहुत मेहनत करके दोस्तों हम कट ऑफ बताते हैं। ऐसे नहीं कि बस हवा में हमने कट ऑफ बता दी। इसके लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे आंकड़े आते हैं लगभग, तब उसके बिहाफ पर हम दोस्तों बताते हैं कि एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो आज हम जानकारी देंगे दोस्तों कि उत्तराखंड का जो आबकारी का पेपर हुआ था उसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 3 तरह की दोस्तों पोस्टें थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन पोस्टों में कितनी कितनी दोस्तों पोस्टें हैं और क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ जा सकती है, और इसके अलावा किसी में फिजिकल था नहीं। आप माने या ना माने दोस्तों, जिस भी पोस्ट में फिजिकल होगा कहीं ना कहीं उसकी मेरिट थोड़ी सी डाउन जरूर जाएगी, क्योंकि उसमें एक फ़िल्टर लग गया कि उसमें फिजिकल होगा। दूसरा, एज क्राइटेरिया। किसी पोस्ट में अगर एज क्राइटेरिया दे रखा है कि इतनी एज तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं आबकारी सिपाही में आप 18 से 35 साल तक ही फॉर्म भर सकते थे। इसके अलावा आबकारी निरीक्षक में आप 18 से शायद 42 साल तक फॉर्म भर सकते थे। तो दोस्तों अब मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक हमने डाला था कि आबकारी पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये 100 नंबर का रुझान था। इसमें लगभग 244 वोट्स लिख रखे हैं, लेकिन लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने वोट दे दी इसमें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 75 प्लस वाले लोग 13% हैं, 55 से 60 लोग 16% हैं, 60 से 65 वाले लोग ज़्यादा हैं, 37% है। अब बात आती है दोस्तों कि जनरल की, ओबीसी, SC/ST की कट ऑफ क्या जा सकती है। एक तो दोस्तों वो लोग जो ये बता रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, मैं थोड़ा सा विस्तार के साथ समझाऊं। मुझे दोस्तों लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और जब मैंने ये पेपर पढ़ा तो मुझे दोस्तों कहीं से भी आसान पेपर नहीं लगा। इस पेपर को दोस्तों मैं आसान तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। अब कुछ लोग तुक्का मार के आ रहे हैं दोस्तों, या उनकी ऐसी हवा में तैयारी है, तो उनका तो मैं दोस्तों कुछ नहीं कह सकता। और कुछ लोगों के हाईएस्ट नंबर आए भी होंगे, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता, आए भी होंगे। लेकिन पेपर का लेवल की बात करता हूँ तो दोस्तों पेपर का लेवल हार्ड में मानूंगा, आसान पेपर नहीं था। क्योंकि 2 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर सोल्व करना और घर पे बैठ के पेपर सोल्व करने में दोस्तों बहुत फ़र्क है। आसान पेपर बिल्कुल नहीं था। लेकिन दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। छोटे छोटे एग्ज़ाम में लोग बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, अन्य बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर हैं, अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं। तो देखो उसका कट ऑफ पे फ़र्क जरूर पड़ता है। अब कट ऑफ दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ती है, पहले जैसी कट ऑफ नहीं रहने वाली। तो पहले क्या कट ऑफ गई थी सर, उसके हिसाब से बहुत से यूट्यूब चैनल ने वीडियो बनाई हैं। दोस्तों पहली कट ऑफ का इससे कोई लेना देना है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। पहले में और अब में बहुत अंतर है। इसके अलावा पेपर का लेवल कैसा था, तो आप बिल्कुल मान के चलें 3 होते हैं दोस्तों लेवल, ईजी कह लें, मॉडरेट कह लें या हाई लेवल। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये हार्ड लेवल था, जैसे मेरा टीचिंग का अपना खुद का एक्सपीरियंस। दोस्तों ये मेरी व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत जानकारी है। किसी को हो सकता है ये पसंद ना आए, कोई मेरी बात से सहमत ना तो हो सकता है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे तो दोस्तों पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ लगा। हाँ दोस्तों इसमें ये भी बताऊँ कि बहुत से क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं गलत थे। अब वो कौन से क्वेश्चन गलत थे, कौन से, उसके लिए दोस्तों एक वीडियो बना दी गई है, जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पर मेरे देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रत्यावेदन लगाएं अगर आपको लगता है, क्योंकि दोस्तों 1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। 1 नंबर से दोस्तों कई हज़ार बच्चे ऊपर नीचे हो जाएंगे, मेरिट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब संशोधित कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो आपने कट ऑफ बताई वो
लेकिन अगर आयोग अपनी आंसर की दोस्तों चेक करेगा तो कुछ 1-2 क्वेश्चन का करेगा, ज़्यादा तो नहीं करेगा, पर अगर करेगा तो उससे भी दोस्तों कट ऑफ पे फ़र्क पड़ने वाला है। इसके अलावा मैं दोस्तों बोलता हूँ फिजिकल बाध्यता। आइए दोस्तों समझते हैं कि मामला पूरा क्या है। देखिए, परिवहन आरक्षी में अगर मैं बात करूँ 118 पोस्ट थी, मानते हैं आप? परिवहन आरक्षी में दोस्तों 118 पद थे और फिजिकल की बाध्यता लगभग नहीं थी। मतलब फिजिकल था लेकिन क्वालिफाई नेचर का था। ये आप क्वालिफाई नेचर का था, मतलब अगर आपने अगर पास किया है, नॉर्मली आप पास कर लें तो कोई मतलब ऐसा फ़र्क नंबर नहीं थे इसमें। तो अब सीधी सी बात है दोस्तों, अब 118 पद हैं तो काफ़ी सारे पद हैं, ऊपर से क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम है। तो परिवहन आरक्षी की जो कट ऑफ है दोस्तों, और 100 नंबर का पेपर था, तो अब उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, मैं सबसे पहले परिवहन आरक्षी की ही कट ऑफ बताऊँगा आपको। तो आप चैनल पर बने रहें। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट जॉब के दोस्तों आप नहीं बता सकते कि आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो दोस्तों सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल दोस्तों का मेन पर्पज़ यही है कि कोई भी भर्ती विज्ञान आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो एक तो आप कहीं भी कोई भी फॉर्म निकल लें, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों तो यकीन मानिए आपसे एक भी फॉर्म नहीं छूटेगा। तो एक तो चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जिन भाइयों बहनों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया तहे दिल से उनका धन्यवाद। लगभग हम 3,000 लगभग सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उससे ज़्यादा ही होने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, तो तहे दिल से उनको धन्यवाद। अब बात करते हैं फटाफट फिजिकल बाध्यता। देखिए दोस्तों फटाफट फिजिकल बाध्यता जो थी, ये तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो आपके थी परिवहन आरक्षी में, और आपकी थी सबसे टफ जो फिजिकल था वो आबकारी सिपाही का था। तो आबकारी सिपाही की कट ऑफ सीधी सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं मतलब अब फिजिकल था तो फिल्टर लग गया कि बहुत से लोग फिजिकल नहीं देंगे, बहुत से लोग फिजिकल जिनका बहुत अच्छा फिजिकल होता है ना दोस्तों, तो उनका कहीं ना कहीं रिटर्न कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, और जिनका दोस्तों रिटर्न कमज़ोर होगा ना तो उनका फिजिकल कहीं ना कहीं अच्छा होगा। ये आप माने चाहे ना माने, मुझे भी 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो परिवहन आरक्षी की मैं बात करता हूँ और सबसे पहले आपको मैं इसी की कट ऑफ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख लें, कुल सीटों की संख्या 118 है, ये परिवहन आरक्षी की पोस्ट है। ऊपर नीचे कर ये पोस्टें घट बढ़ सकती हैं फिलहाल, लेकिन 118 पद हैं जो आया था। 118 पोस्टों में से ये क्वालिफाई नेचर का पेपर था, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ। मेरे द्वारा जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है मेल की, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई सारी कट ऑफ बताई दोस्तों, वही गई। अब बात करते हैं फटाफट, चैनल को दोस्तों जरूर सपोर्ट कीजिएगा। एक्सेप्टेड कट ऑफ तो ये परिवहन आरक्षी की कट ऑफ है। ये 100 में से अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, ये परिवहन आरक्षी कट ऑफ है, तो 72 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग 72 मार्क्स अगर किसी के हैं परिवहन आरक्षी में, तो आप सेफ समझिएगा, क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ भी आने वाली हैं, 1-2 नंबर घटेंगे और बढ़ेंगे, ये बात मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। और फीमेल की भी दोस्तों काफ़ी सीटें हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं अगर आपके 70 प्लस हैं फीमेल में, तो आप यकीन करें आप लगभग सेफ जोन की ओर हैं, इतनी मेरिट वो रहने वाली है। इसके अलावा आप कहते हैं सर कि ओबीसी का मेरिट नहीं, तो मैं ओबीसी की इस बार मेरिट बता रहा हूँ। ये मेरिट जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों परिवहन आरक्षी की बता रहा हूँ। आप देखिए ओबीसी मेल की जो मेल है, ओबीसी मेल, इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो भी दोस्तों लगभग 70 प्लस रहने वाली, मतलब प्लस ही मान के चलें, 71 मतलब प्लस ही रहेगी, देख लेना आप। 70 से कोई मेरिट कम नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और ओबीसी जो फीमेल की है, ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है, तो वो रहने वाली है दोस्तों आपकी 69 के लगभग, मतलब प्लस ही मान के चलें। प्लस हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतने नंबर भी हैं तो ये भी नंबर लाना इतना आसान नहीं है उस पेपर में, मतलब काफ़ी उम्दा और अच्छी तैयारी है आपकी। तो ये तो है दोस्तों। EWS की भी मैं बताऊं तो EWS की भी मान के चलें आप दोस्तों 70 प्लस, इसी बीच कट ऑफ है नहीं, क्योंकि सीटेस में भी EWS की काफ़ी हैं, 70 प्लस ही कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फटाफट, आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ ये है आपकी आबकारी निरीक्षक, 2 स्टार जॉब है। आप पहले तो ये समझिए कि इसमें पोस्टें कितनी थी, ये 14 पोस्टें थी, जिसमें दोस्तों जनरल की जो पोस्टें थी ना वो पोस्टें थी 8 पोस्टें हैं जनरल की। अब देखिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, सीधी सी बात है दोस्तों, एक तो सीटें नहीं है, सीटें बहुत कम है मेरा मतलब। अब सीटें कम हैं, 8 पोस्टें हैं, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो देखिए अगर किसी भी भाई के मान के चलें 83 प्लस हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर 83 है, ये मेरिट हाई जाने वाली है, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, 83। और
मुझे नहीं लगता कि 81 से किसी के भी कम मार्क्स रहने वाले हैं। 81 प्लस से किसी के मार्क्स कम नहीं रहने वाले, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, क्योंकि सीटें ही नहीं है दोस्तों। 14 सीटें सारी हैं, जिसमें जनरल की तो 8 ही सीटें हैं। अब बात करते हैं परिवहन आरक्षी की, परिवहन आरक्षी की होगी आबकारी सिपाही की। देखिए सबसे पहले परिवहन आरक्षी की मैं बताऊं तो 100 सीटें थी, 100 सीटें थी, 100 पोस्ट थी। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा दोस्तों, और अपने भी विचार रखिएगा। हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ आपको गलत सूचना दी जा रही हो, लेकिन आप भी अपने विचार रखिएगा। मेरे विचार हैं, कोई हो सकता है कोई सहमत हो, कोई ना सहमत हो, तो लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं दोस्तों, और बच्चों से लिए गए रुझान हैं। हम ऐसे कट ऑफ नहीं बताते, इसलिए मैंने इतनी लेट कट ऑफ बताई। तो आबकारी सिपाही के दोस्तों 100 पोस्टें हैं, और एज का जो फिल्टर है वो 18 से 35 साल है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया मामला। अब 35 साल है तो कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया। फिजिकल दोस्तों 60 नंबर का था, और पेपर जो था वो 100 नंबर का था, यानी कि 160 मार्क्स में से आपके मार्क्स आएंगे। अब 160 में से, और लेवल शायद ये जो थी 3 की जॉब थी आई थिंक। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो आपके मार्क्स आने चाहिए, ये परिवहन आरक्षी में, आबकारी सिपाही में सॉरी, अब हो सकता है आप मार्क्स इतने लाए हों। तो जनरल मेल की ये कट ऑफ है, जनरल मेल की ये कट ऑफ है। तो अगर आपके 121 प्लस मार्क्स हैं, 121 प्लस लाने भी दोस्तों बहुत टफ हैं, 121 प्लस भी। कभी सोच रहे हो कि नहीं सॉरी इतनी नहीं जाने वाली 125, देखो हो सकता है 125 चले जाए, पर फिलहाल 121 प्लस वाला सेफ़ है, 121 वाला सेफ़ है। लेकिन अगर किसी के बहुत कम आ रहे हैं 115 116, तो दोस्तों इन चक्कर में मत पड़े, अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, इतनी तो भी कम नहीं जाने वाली, लेकिन 121 प्लस वाला सेफ़ है। अब बात करते हैं जनरल फीमेल की। अगर जनरल फीमेल में आपके 119 मार्क्स हैं, 119 मार्क्स हैं, जनरल फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो आबकारी सिपाही की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 160 में से अगर आपके 119 नंबर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो 120 के लगभग मान के चले, 120 ओबीसी मेल। और अगर बात करें फीमेल की, तो 18 के लगभग, इतनी भी कम नहीं रहने वाली, 118 प्लस ही मान के चलें, ये ही रहने वाली है दोस्तों कट ऑफ में। ये मेरी एक्सेप्टेड कट ऑफ है। और हो सकता है एससी की भी मैं बता दूं, एससी मेल, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर आप एससी उसकी ईडब्ल्यूएस की नहीं बताएंगे और ना बताते, तो दोस्तों उनकी मैं बता रहा हूँ। एससी की जो मेल की कट ऑफ है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहने वाली है, आपको देखने में मिलेगा 118-19, ये इसी बीच रहने वाली है। ये बहुत ही मेहनत करके दोस्तों हमने आंकड़े जुटाए हैं इधर उधर से, अपने कोचिंग स्टूडेंट से, अपने यूट्यूब जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके द्वारा। हो सकता है दोस्तों ये पूर्ण रूप से गलत हो, ये क्योंकि एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों आज तक जितनी मेरे द्वारा चैनल द्वारा कट ऑफ बताई गई, बहुत ही मेहनत करके कट ऑफ बताई गई, तो इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ये दोस्तों आपका सपोर्ट करने से ही हम लगातार आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लाते हैं, और मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और चैनल को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या इस मेरिट से सहमत हैं। वीडियो देखने वाले दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।